कर्फ्यू जैसी चीजें बहुत आम थी। अब जो है सिचुएशन बदल गई है और उन्होंने ये भी बोला जो कानून तोड़ेगा उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जिस तरह की बयानबाजी आ रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी के लीडर से, तो ये देखने को हमें मिल रहा है कि आज कानून व्यवस्था की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में, आज महिलाओं की क्या हालत है, कितने रेप्स और कितनी ऐसी घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के लिए, और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमने उन्नाव वाली रेप घटना देखी, हमने जाने कितनी और घटनाएं देखी है। मेरे खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से एक पिछड़ी बेटी का बलात्कार हुआ और जहां जो पुलिस के लोग हैं वो एफआईआर तक नहीं लिखाना चाहते हैं, तो ये आज ये हालत हो गई कि पुलिस है अगर कोई भी गंभीर मामला महिलाओं के प्रति आता है तो एफआईआर तक दर्ज नहीं कराते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स गलत कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हाल अगर हम जानेंगे गांव-गांव जाके तो पता चलेगा कि किस तरह जमीनों के कब्जे चल रहे हैं, किस तरह प्लॉटिंग हो रही है, लोगों की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो असली बात है वो करनी चाहिए, और ये ध्यान भटकाने वाली बातें कह के मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान भटके। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग अब जागरूक हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाकर वोट लेने की राजनीति करने वाली पार्टी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है स्पीकर के खिलाफ सारे अपोजिशन पार्टी, लेकिन डेडलॉक जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चल रही है, क्योंकि लोकसभा चल रही है तो डेफिनेटली डेडलॉक खत्म हो गया है। एंड सभी पार्टी यही चाहती थी कि संसद चले, हम ये भी चाहते थे अपोजिशन की सभी पार्टियां कि एलओपी को बोलने दिया जाए, क्योंकि कुछ मुद्दे थे जो कहना चाह रहे थे। तो ये कहा जाए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद उनकी मांगों को एडमिट किया गया है, एलओपी बोलेंगे और ये डेडलॉक इसलिए खत्म हुआ है। मैम आपने भी सिग्नेचर किया है। जो लीडर्स ने डिसाइड किया तो वो सभी सांसदों ने करा है। अब देखते हैं, डेडलॉक तो खत्म हो गया है, बिकॉज अपोजिशन कभी नहीं चाहता है कि संसद ना चले। हम तो चाहते हैं, क्योंकि हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं, हम चाहते हैं अपनी बात रखें सदन में आके, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई देश के सामने आए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से एलओपी को और बाकी के सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा। सनातन और जिस तरह कहा गया कि बताइए सांसद लोगों को प्रधानमंत्री, मतलब सांसदों से प्रधानमंत्री को मतलब खतरा है, मतलब इतनी बड़ी बात। सांसद डिम्पल जी दिखी थी उससे, जैसे तो वीडियो भी आज रिलीज किया गया 8 महीने। ये कब खड़ी थी आप ये बताइए मुझे। ये हाउस कंप्लीट हो गया है, हाउस सदन की कार्रवाई निरस्त हो गई है, उसके बाद बात हो रही थी, इसलिए महिला सांसद वहां खड़ी थी। ये इस तरह के भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैलाए ना। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के विरुद्ध है। हमने देखा है उत्तराखंड में किस तरह आज भी अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, कैसे वहां की सब महिलाएं उत्तराखंड की एकजुट होकर उनके परिवार के साथ खड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहाँ खड़े हैं? सनातन धर्म को लेकर फिर योगी आदित्यनाथ ने बोला, उन्होंने बोला जो राम को भूल गए हैं राम उनको भूल जाएंगे। बाबरी ढांचे की भी बात करिए, क्या मैंने इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट अभी सुना नहीं है।